नमस्कार दोस्तों। 1900 के दशक में यूएसए की एक बहुत ही मशहूर कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था यूएसआरसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रेडियम कॉर्पोरेशन, जिसका काम था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यानी रेडियम से ल्यूमिनस पेंट्स बनाना। इन ल्यूमिनस पेंट्स का यूज होता था घड़ियों में दिए गए नंबर्स को पेंट करने में। इस काम के लिए कंपनी ने ज्यादातर फीमेल वर्कर्स को हायर करके रखा हुआ था। वॉचेस को पेंट करने का जो प्रोसीजर था उसे कहा जाता था लिप, डिप एंड पेंट, यानी सबसे पहले ब्रश को अपने लिप से शार्प करना, उसे पेंट में डिप करना, देन नंबर्स को वॉचेस में पेंट करना। उन फीमेल वर्कर्स को ये एश्योरिटी दी गई थी कि रेडियम यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कंप्लीटली सेफ है और इसको लिप से टच करने पर उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स उनके अंदर नहीं जाएंगे। पर कुछ ही समय बाद वहां पर काम कर रही यंग फीमेल वर्कर्स को अलग अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। काम कर रही फीमेल वर्कर्स को जॉ में दर्द होने लगा, कुछ के तो इतने सीवियर सिम्टम्स थे कि उन्हें बाद में कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्हीं में से कई लड़कियों की जॉ की हड्डी सड़ने लगी, जिस बीमारी को बाद में जाकर के रेडियम जॉ के नाम से जाना गया। सभी फीमेल वर्कर्स ने जब इसकी जानकारी कंपनी को दी तो कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसका सारा का सारा ब्लेम खुद लड़कियों के ऊपर डाल दिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स उनको अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हो रही। जब सभी फीमेल वर्कर को कंपनी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला तो सारी लड़कियों ने एक साथ मिलकर के 1920s में कोर्ट में जाकर के इसकी अपील दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे कंपनी में रेडियम के यूज की वजह से कई लड़कियों की डेथ हो चुकी है और कई लड़कियां सीवियरली इंजर्ड हो चुकी। कुछ ही समय बाद ये केस मीडिया में आया और कोर्ट ने कंपनी की तरफ से सभी लड़कियों को इसका कंपनसेशन भी दिलाया। पर इसका जो मेजर इंपैक्ट हुआ वो ये हुआ कि इन लड़कियों को रेडियम गर्ल्स के नाम से बाद में जाना गया। बाद में चल के रेडियम गर्ल्स की इस लड़ाई का इंपैक्ट ये था कि वर्क प्लेस में सेफ्टी के डिफरेंट रूल्स बनाए, इंडस्ट्रियल डिजीज को कंपनसेट करने के लिए अलग अलग कानून बनाए, सभी वर्कर्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डेंजरस इफेक्ट्स के बारे में बताया गया। आज भी रेडियम गर्ल्स की कहानी को लेबर राइट्स के लिए मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है।